जय श्री राधा। आप सभी को कार्तिक मास के आरंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा। कार्तिक में सुनी जाने वाली कहानी और वीडियो के अंत में आप सुनेंगे तुलसी चालीसा का पाठ, तुलसी जी की आरती। प्रिय भक्तजनों, तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा करती, रोज बनाती, रोज गल जाती। एक सेठ का मकान बन रहा था, तब वह वहां गई और कहने लगी, मैं रोज गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज बनाती हूँ, रोज गल जाते हैं, तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री नहीं माने और कहने लगे, इतने में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, उतने में तो अपनी दीवार बना लेंगे। यह सुन बुढ़िया बड़ी दुखी हुई, बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो दीवार को बनाते और दीवार ढह जाती, और फिर दीवार को बनाते, फिर दीवार ढह जाती। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने देखा आज तो कुछ भी नहीं किया। तब वह पूछने लगा कि आज कुछ काम क्यों नहीं किया। तब मिस्त्री कहने लगे, हमने तो सारा दिन काम किया, लेकिन एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो, हमने नहीं बनाया। तब उसने कहा, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब हम जो भी दीवार बनाते हैं वो टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ बुढ़िया के पास गया और कहने लगा, मैं तेरे सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा, हमारी दीवार सीधी कर दो। तब सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी, भगवान जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। बोलिए गजानन श्री गणेश जी महाराज की जय। तो आइए अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नेमी सारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी, सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री सूत जी आप कृपा करके हमें ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर ऋषियों मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न है। इसी से आज से मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य वैकुंठ लोक को चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष प्रदान करने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बातों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची भक्ता और भक्ति को देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास की पावन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया गया व्रतदान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल प्रदान करने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो।
कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 उंगल लंबी सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे, श्राद्ध, सूर्य और चंद्र ग्रहण एवं अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी, रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम या किसी भी तीर्थ स्थान पर जाए। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा या स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्य देव, विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। इसके बाद जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचना चाहिए। छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने वाले, नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडश उपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके आहान, पाद्य, अर्ध आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, ये 16 चीजें मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षोडश उपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का 1 बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उनके पितरों को तत्काल ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम की मूर्ति को नहीं बेचना चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का कमल के फूलों से, महालक्ष्मी जी का मालती या चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ लोक को जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सीजन और तुलसी जी में जल गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान करने के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने, सींचने से, उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे श्री हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया, मुनीश्वर ने आपका पूजन किया, मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला को धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने
करने वाले भक्त को चाहिए वह ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान, दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने, मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर, कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास में भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरों का अन्न, कोई भी तामसिक और बुरे नाम वालों से भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित होता है। देव, गो, वेद, दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान में ही नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि यह सब मांस के समान माने गए हैं, इसलिए इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल अपने ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल और चौथ को मूली, पंचमी को बेल पत्र और छठ को कलंदी, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, अवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी को अमावस्या, पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, पूजा करके तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती और आरती करती। यह उसके रोज का नियम था। नियम से नहाती। कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया माई सुबह 4 बजे उठकर कार्तिक का स्नान करने लगी। रोज नहा धो के मंदिर जाती, वहाँ पूजा करती, कार्तिक के महात्म्य पढ़ती, कथा पढ़ती, तुलसी जी की सेवा करती। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देकर आऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह कह देना। कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उनका अंतिम समय आने पर जब उसे उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से भी उठाई न जा सकी। सभी लोग कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत लोग संस्कारी थी, सब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले, एक बूढ़ी माई मर गई है, आज एकादशी का दिन है, वो इतनी पापिन नहीं थी, इसकी अर्थी नहीं उठाई जा रही, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए, चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले,
पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले, श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कंधे पर लेकर आए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई, वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके परिवार में एक बेटा और एक बहू भी साथ रहते थे। वह बुढ़िया बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा धर्म कर्म में रुचि रखती। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, उसके बाद में सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करती। उसका नियम था, वह हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी। तो एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाऊंगी, 1 महीने वहीं पर रहकर स्नान करूंगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जा रही है, 1 महीने वहीं पर रहेगी तो तुम ऐसा करो, 30 लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख देना। रोजाना स्नान पूजा पाठ करने के बाद माँ आराम से वह लड्डू खा लेगी। तो यह सुनते ही उसकी बहू को गुस्सा आया। उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा, बोली ठीक है रख दूंगी। तो बुढ़िया अपने जाने के लिए कुछ जरूरी सामान और कपड़े वगैरह रखे। तो बहू ने लाकर एक डिब्बा दे दिया, कहा लो माँ जी, आपके बेटे ने कहा है मैंने आपके लिए ला दिया। तो ना उसने कहा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपके बेटे ने तो लड्डू बनाने को कहा था, पर मैं तो खाली डिब्बा लेकर आई हूँ। वह चुपचाप अपनी सास को वह डिब्बा पकड़ाकर चली गई। तो उसकी सास बहुत ही प्रसन्न होते हुए खुशी खुशी वह डिब्बा अपने थैले में रख ली और अपने बेटे के साथ चल दी। तो उसका बेटा अपनी माँ को लेकर गंगा जी चला गया। वहाँ जाकर अपनी झोपड़ी माँ को झोपड़ी में बनाकर दे दी। तो वह झोपड़ी में रहने लगी। उसका बेटा वापस घर आ गया। बेटा अपनी माँ से कहकर आया था कि माँ जब महीना पूरा होगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो बुढ़िया सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करती, तुलसी माता का पूजा करती। उसके बाद जो बहू ने खाली डिब्बा दिया था उसको लेकर बैठ गई। जैसे ही बुढ़िया ने उस डिब्बे को खोला तो वह तो सचमुच लड्डुओं से भरा था। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और कहने लगी, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। यह सोचती हुई जैसे ही वह लड्डू निकालकर खाने लगी तो हनुमान जी पर वहां पर बंदर का रूप लेकर सामने आकर बैठ गए। बुढ़िया माई से लड्डू मांगने लगे, कहने लगे मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तो बुढ़िया ने खुशी खुशी वह लड्डू हनुमान जी के रूप में आए बंदर को दे दिया। उसने उस लड्डू को लिया। अब उस बंदर का तो रोज का नियम बन गया, जैसे ही बुढ़िया लड्डू खाने बैठती तो सामने आकर बैठ जाता, तो बुढ़िया उसे लड्डू दे देती। तो इस तरह बंदर के रूप में आकर हनुमान जी ने 30 दिन तक बुढ़िया के सारे लड्डू खा लिए। जैसे ही कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, बुढ़िया वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी। हनुमान जी वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक सुंदर महल खड़ा कर दिया। अब तो बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई, अन्य धन से उसका महल भर गया। जैसे ही उसका बेटा उसे लेने के लिए आया तो देखने लगी, मेरी माँ को मैं यहाँ पर झोपड़ी में छोड़कर गया था, यहाँ पर तो ना माँ दिखाई दे रही है ना झोपड़ी। उसने अड़ोस पड़ोसियों से पूछा कि 1 महीने पहले मैं अपनी माँ को यहाँ पर छोड़कर गया था, वह कहाँ गई? तो सारे लोग कहने लगे, इस महल के अंदर तुम्हारी माँ रहती है, उनकी तो धर्म कर्म में खूब रुचि थी, यह सब उन्होंने भगवान ने ही उन्हें दिया है। यह देखकर बेटा बहुत खुश हुआ और अपनी माँ के पास जाकर चरण स्पर्श करके कहने लगा, माँ मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप पर तो सचमुच भगवान की कृपा हुई है। कहने लगा, हे कार्तिक के दामोदर, मेरी माँ की सदैव रक्षा करना। अब वह खूब सारे धन धान्य के साथ अपनी माँ को वापस ले आया। जैसे ही वह अपने घर गई तो उसकी पत्नी ने माँ बेटे को देखा और गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी सास को इतनी धनी और सुखी देखकर जल भुन गई। मन ही मन सोचने लगी, अगले साल मैं भी कार्तिक का स्नान करने के लिए जाऊंगी।
इस बुढ़िया की तरह मेरी माँ भी धनवान हो जाएगी। उस नासमझ के मन में यह बात नहीं आ रही थी कि यह बुढ़िया नहीं तेरी सास है, उसके पास जो धन है वह तुम्हारे ही काम आने वाला है। पर उसने अपनी मूर्खता के चलते 1 साल तक का इंतजार किया। जैसे ही कार्तिक का महीना आया तो अपनी माँ को संदेशा भिजवाया कि माँ तुम तैयार हो जाओ, कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना है। अपनी माँ के लिए खूब सारे घी मेवे डालकर लड्डू बनाकर दिए। कहा, माँ यह पूरा डिब्बा लड्डुओं से भरा है, रोजाना पूजा पाठ के बाद लड्डू खा लेना। तो उसकी माँ लड्डू देखकर बहुत खुश हुई। पर कार्तिक स्नान का कोई मन नहीं था। अनबने मन से अपने दामाद के साथ गंगा जी चली गई। वहां जाने पर उसने दामाद ने झोपड़ी बनाकर दी। सासू माँ अब आप यहीं रहिए, 1 महीने बाद मैं आपको लेने आऊंगा। ऐसे कहकर उसका दामाद तो घर आ गया। बुढ़िया उसी समय 1 लड्डू खाकर सो गई। दूसरे दिन चढ़ने पर उठी तो फिर लड्डू खाया। जैसे ही वह लड्डू खाने लगी, हनुमान जी बंदर के रूप में आकर वहां पर बैठ गए। उसने बंदर के रूप में आए हनुमान जी को पत्थर मारकर भगा दिया। कहने लगी कि लड्डुओं से मेरा ही नहीं पेट भरता, तुम्हें कैसे दे दूं। अब उसका तो रोजाना का नियम था, हनुमान जी आकर बैठते और वह पत्थर मारकर भगा देती। खूब दिन में 4 बार लड्डू खाती, फिर वापस सो जाती, कोई पूजा पाठ नहीं करती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना समाप्त हो गया तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। बहू की माँ की जो झोपड़ी थी उसे कूड़े करकट में बदल दिया। उसकी माँ को वहां बहुत कष्ट हुआ। अब कार्तिक का महीना समाप्त होते ही बहू अपने पति से कहा, तुम जल्दी जाओ, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आना। तो अपनी पत्नी के कहे अनुसार वह गाजे बाजे लेकर अपनी सास को लेने के लिए गंगा जी चला गया। आगे जाकर वह देखता है कुटिया की जगह तो कूड़े कचरे का ढेर है, उस पर उसकी सास डुकर बनकर बैठी हुई है। तो वह अड़ोस पड़ोसन से पूछने लगा, मैं मेरी सास को 1 महीने पहले यहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़कर गया था, अब यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, झोपड़ी की जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो अड़ोसी पड़ोसी ने कहा, जो कचरे के ढेर पर डुकर बनकर बैठी है वही तुम्हारी सास है, तुम यहाँ पर छोड़कर गए थे। तब से दिन में 4 बार तो भोजन करती थी, सारा दिन सोई रहती थी। तुम्हारी सास ने सुबह जल्दी उठकर पूरे कार्तिक महीने में स्नान नहीं किया। जब इनका मन ही नहीं था तो आप यहाँ पर क्यों छोड़ के गए। तो बेचारा क्या कहता, मन ही मन वह सोचने लगा, पत्नी का आदेश था, अगर नहीं छोड़कर जाता तो वह 2 वक्त की रोटी से भी चला जाता। तो वह डुकर बनी सास को अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर पर उसकी पत्नी अपनी माँ को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरी माँ आएगी, खूब सारा धन लेकर आएगी। लेकिन यह क्या, पति देव आए तो अकेले, निराश, साथ में डोकर बनी हुई उसकी माँ। तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपनी पति से कहने लगी, मेरी माँ की हालत कैसे हुई। तो उसका पति कहने लगा, तुम्हारी माँ की धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, अपने कार्तिक स्नान के लिए भेजा ही क्यों। तो वह कहने लगी, मुझे क्या पता था, मैं तो सोच रही थी मेरी माँ भी बेचारी धनवान हो जाएगी, पर मेरी माँ अब यह कैसे सही होगी। यह सोचते हुए दोनों पति पत्नी विद्वान पंडितों के पास गए। जाकर उनसे पूछा, पंडित जी मेरी माँ कार्तिक स्नान के लिए गई थी, वह तो धनवार बनकर गई थी। अब की बार मेरी सास को कार्तिक स्नान के लिए मैं छोड़कर आया था। जब मैं 1 महीने बाद उन्हें लेने गया तो झोपड़ी की जगह कचरे का ढेर था, उसके ऊपर मेरी सास जोकर बनकर बैठी हुई थी। तो आप बताइए इसका क्या कारण हो सकता है। तो उन विद्वान पंडितों ने कुछ देर तक सोच विचार करके कहा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया था, पूरे महीने भूखी रही थी, क्योंकि अपने हिस्से का जो लड्डू था वह हनुमान जी के रूप में आए बंदर को खिला देती थी। तो वह मन ही मन सोचने लगा, बुढ़िया के पास लड्डू कहाँ से आए, मैंने तो खाली डिब्बा भेजा था। तो वह विद्वान पंडित कहने लगे, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा है, लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से इस कार्य को किया। जल्दी उठकर तो क्या, पूरे कार्तिक के महीने एक भी दिन स्नान नहीं किया, दिन में 4 बार उठाकर लड्डू खा लेती और वापिस सो जाती। जब हनुमान जी बंदर के रूप में इनके सामने आते तो पत्थर मारकर भगा देती थी। इतना ही नहीं, इसने कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इनसे नाराज हो गए, जिसकी वजह से यह जोकर बन गई है। तो बुढ़िया की बहू हाथ जोड़कर कहने लगी, पंडित जी इसका कोई उपाय तो होगा। यह कहकर हाथ जोड़कर वह दीन विनती करने लगी और कहने लगी, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी सास और अपनी माँ में ज्यादा फर्क रखा था, जबकि मेरी सास बहुत ही अच्छे विचारों वाली
वाली है। फिर भी मैंने उनको कभी नहीं कहना माना और कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी तो गुस्से के चलते मैंने उन्हें खाली डिब्बा दिया था। वह विद्वान पंडित कहने लगे, बेटा देर आए दुरुस्त आए। अब तुम ऐसा करना, अपनी सास की खूब सेवा करना, जल्दी उठकर उन्हें स्नान करने के लिए पानी डालना। जब तुम्हारी सास स्नान करने तो बचे हुए पानी से तुम्हारी माँ को स्नान कराना, फिर देखना ये ठीक हो जाएगी। दोनों पति पत्नी पंडित जी का धन्यवाद करते हुए घर पर आ गए। घर आते ही बहू ने अपनी सास के पैर पकड़कर माफी मांगी और कहा, माँ जी मुझसे गलती हो गई तो मैंने आपका सम्मान नहीं किया, हर बार आपका अपमान करती रही। उसकी सास कहने लगी, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है, बच्चे तो गलती करते हैं, माँ कभी भी उनसे नाराज नहीं होती। तो यह सुनकर उसका दिल पसीज गया। फिर वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, अपनी सास को स्नान के लिए पानी डालती, फिर बचे हुए पानी से अपनी माँ को स्नान कराती, फिर शाम को सास के हाथ पैर दबाती। तो इस तरह कार्तिक देवता उससे खुश हुए और उस पर कृपा बरसाई। उसकी माँ फिर से ठीक हो गई। उसका घर अन्न धन से भर गया। प्रेम से बोलो कार्तिक देवता की जय। कहानी के बाद में हमेशा हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे कार्तिक देवता, भूल चूक हो गई तो हमें क्षमा करना। जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसे ही कृपा हम सब पर करना। जैसे बहू की माँ पर बरसे वैसे किसी पर मत करना। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि है तु किनो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विजय उसकी नो। हे भगवंत कंत मम मोहु, दीन जानि जनि छाड़े छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रेय युक्त ही ठामा, करहु वास तेहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनौ सुमख जनि होहु विहाला। समय पाई रो पाती तोरा, पुजहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुवामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक कहि तुम जनहु बिरहाला। यो गोप वह दानव राजा, शुंड चूड़ नामक शिरताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सत्य गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत सब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से श्रृंगामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हरि हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठीक हरि पूछहु जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरई सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति तु संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, हो तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिन विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तहु असुरो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धव्य रूप जब हम शालिग्रामा, नदी कंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े है, सब सुख भोग परम पद पिहिए। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मंजरी हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल नरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी अतरु छाही, लहत
मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करई जो नित नर नारी, होई सुख भोग बासी त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीन दान करि पुत्र फल, पावहि बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, हे परम प्रसन्न। आशिय धन जड़ लड़ही, ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमित फल जगत, महलाही पूरण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हर नाम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचो, जग में है तुलसीदास।